नया चैप्टर ऑप्टिक्स है ना। वेटेज इसका बिहार बोर्ड 14 नंबर, बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से 14 नंबर, 70 में 14, ठीक है ना। और हिंदी में इसी को बोलते हैं हुआ प्रकाश सिक्की, किसकी? प्रकाश की, प्रकाश की। क्या है प्रकाशिकी? क्या है सर? प्रकाशिकी है क्या? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal about properties of light and its phenomena, है ना। is called ऑप्टिक्स। क्या करता है? भौतिकी की वैसी शाखा जिसमें हम किसके बारे में? प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में, या प्रकाश से जो घटनाएं होती है उसके बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं या फिर उसके बारे में बतलाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? यानी कि बेसिकली आप पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं सर? तो लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट। ठीक है। लाइट अगर हम बात करें ऑप्टिक्स को, तो ऑप्टिक्स को दो तरीके से हम बांट सकते हैं। किसके? कितने तरीके से? दो तरीके से। एक है आपका रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं बुआ? रे ऑप्टिक्स। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं बुआ, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रकाश की रे डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? रे डायग्राम के बारे में, किरण आरेख के बारे में। जब हम प्रकाश को देखेंगे, प्रकाश के बारे में जानेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। और इस रे के किरण के कारण क्या बनता है? कुछ ज्यामितीय संरचना बन जाती है। क्या बनती है? कुछ ज्यामितीय संरचना बनती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स। दूसरा क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं सर? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकाश के तरंग गुण के बारे में। प्रकाश के तरंग गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं सर? वेव। तो ऑप्टिक्स को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? दो वर्गों में। एक रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। क्या बोल सकते हो? तो किसके बारे में अध्ययन करेंगे इसमें? तो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। प्रकाश के कौन से गुण के बारे में? तरंग गुण। प्रकाश के तरंग गुण के बारे में। जबकि हम पढ़ेंगे किसके बारे में इसमें? तो रे डायग्राम के बारे में। किसके बारे में? रे डायग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रे डायग्राम। रे ऑप्टिक्स में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? रे डायग्राम के बारे में। वेव ऑप्टिक्स में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? वेव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर कि ऑप्टिक्स के अंदर जो बातें आ रही थी कि आखिर प्रकाश 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 क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश 10 पढ़ा रहे थे तो वहां पे दिनेश सर के बेटा आ रहा था, तो प्रकाश किसे कहते हैं? दिनेश सर के बेटा को प्रकाश यार, मतलब तो प्रकाश आखिर है क्या? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? आइए सर,
लाइट एक प्रकाश है। लाइट एक प्रकाश है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है सर? ऊर्जा का एक रूप है ना, जो क्या करता है, जो क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अच्छा, क्या लाइट विजिबल है या इनविजिबल है? लाइट क्या है सर? लाइट विजिबल है कि इनविजिबल है? विजिबल है। लाइट क्या है सर? विजिबल है। लाइट इनविजिबल है सर। सर हम अपना घर वाला लाइट देखते हैं। सर आप जो लाइट देखते हैं ना, वो वास्तविक लाइट नहीं होता। तो सर जो आप लाइट देख रहे हो ना, आप सूरज की लाइट देख पा रहे हो, इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप सूरज को, वास्तविक लाइट को देख पा रहे हो। वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाता है, जिसके कारण छितरा जाता है सर, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं। वास्तविक रूप में लाइट इनविजिबल होता है, और इनविजिबल खुद इनविजिबल है, और दूसरे चीज को क्या बना देता है? विजिबल। तो आइए जरा देखते हैं सर कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें। और काहे बदल रहा है? आओ नहीं बुला भी को सर चले। आओ, हल्ला ना करते हैं। पहली बात, लाइट क्या है? ऊर्जा का स्रोत, रूप है। रूप है जो किसी वस्तु पे पड़ करके हमने देखने की संवेदना होता है। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि कलम पासे में रखल है, आसे पासे रखल है, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है ना कि गोद में बालक नगर में ढिंढोरा हो गया। कभी कोई चीज रखा है, दिख रहा है, और खोजते रह जाता है। नहीं मतलब हाथ में रहना तो वो अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन चीजें अगर रखा हुआ हो, है ना, और देख रहे चारों तरफ घूम लिए, नहीं नजर आया, फिर अचानक से वहीं पे वस्तु दिख जाता है, ये वो यहीं पे था। क्या ऐसा हो पाता है? देखो, पहली बात तो जब घटना घट रही होगी ना, या तो वो वस्तु क्या किया होगा, जो लाइट उस पर पड़ा वो पूरी तरीके से क्या कर लिया, उसको अवशोषित कर लिया। अवशोषित कर लिया, एक भी लाइट उत्सर्जित नहीं की, जिसके कारण क्या हुआ, वो अदीप्त हो गया। या तो फिर क्या हुआ होगा, पूरा एब्जॉर्ब किया, या तो और पूरा क्या कर दिया, निकाल दिया उसके पे। इसका मतलब है कि उस पे लाइट पड़ा ही नहीं, जितना आया उतना सारा का सारा क्या हो गया, उत्सर्जित कर दिया लाइट को, जिसके कारण क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। तो प्रत्येक जो जितनी भी वस्तु होती है ना कुछ लाइट को अपने अंदर क्या कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु विजिबल होती है। ठीक है, तो लाइट इनविजिबल होता है, लेकिन वस्तु को क्या करता है, विजिबल। अच्छा, क्या आंख रहते हुए भी हम लोग अंधा है? हाँ, एक अंधा आदमी और एक हम लोग आदमी, ठीक है। एक अंधेरा रूम, दोनों रूम के अंदर, है ना, अंधेरा रूम, दोनों रूम के अंदर, और रूम के अंदर एक लाल बॉल, कौन खोजेगा पहले? जब अंधेरा रूम है तो बॉल कहाँ मिलेगा? लाल बॉल, खेलने वाला गेम, गेम। बल्ब नहीं बोल रहे रे मूर्ख। सर कंट्रोल योर इमोशंस। हाँ ठीक है, बता क्या होता है? सर वो हम मेरे ख्याल से ढूंढेगा अंधा। कैसे? उसको मतलब अडेप्ट है वो, लेकिन कोशिश अब ऐसा है कि उसका सेंस ऑर्गन डेवलप हो जाता है, हैबिटेट हो जाते हैं, लेकिन उस अवस्था में दोनों हम लोग अंधे हैं। दोनों अंधे हैं सर। क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ पे नहीं है, और लाइट नहीं होने के कारण पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। बेचारा उसका छोड़ के खोल देगा वो अलग बात। सर रूम में लाइट नहीं है। नहीं है मोबाइल है सर। अच्छा, मोबाइल की बात ही नहीं है। हम लाइट का मतलब है कि कुछ भी नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट है ही नहीं वहाँ, तो दोनों अंधे हैं। तो इसी को कहते हैं आँख से अंधा, और नाम के मृग नहीं। आँख से अंधा, नाम के मृग। ठीक है, लाइट कितना इंपॉर्टेंट है हुआ कि अगर किसी भी, अगर ये लाइट और आई ना हो ना, तो ये विजिबल मतलब क्या है, संसार हमको क्या मतलब क्या है। अंधा से पूछो कि संसार कैसा दिखता है, अरे भाई हमारा तो कारे नजर आते हैं, और तो से कोई रंग बिरंगा संसार है ना। तो ये कहानी है हुआ। लाइट का अगर बात करें तो लाइट का जो स्पीड होता है,
लाइट का स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कहाँ पे, निर्वात की बात कर रहे हैं। कहाँ, ये सब बेसिक चीजें आप लोग 10 में पढ़ के आए हो। निर्वात में क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में बोलना हो तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से 1 सेकेंड में इतना लाइट चलता है निर्वात में। बात करें हम अगर करंट लाइट की, तो लाइट और क्या क्या गुण दर्शाता है, तो कहा जाता है कि माध्यम में यह सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट माध्यम में ये कैसी गमन करती है, कैसी गमन करती है, सीधी रेखा में। ठीक है, और क्या है, कुछ वैज्ञानिकों ने शुरुआत की, जैसे बात करें हम न्यूटन साहब, हम क्यों गमन करते क्या प्रकाश, प्रकाश एक्चुअली सीधी रेखा में चलती नहीं है वो। यस सर, प्रकाश का चाले खराब है। अच्छा प्रकाश सही है, प्रकाश के चाले खराब है, ठीक है, जैसे हमारे कैमरा के चाल खराब हो रहा है। देखो कैसे बताते हैं, काहे कि लगता है बेसिकली कुछ वैज्ञानिक, जैसे बात करें न्यूटन साहब की, तो न्यूटन साहब ने बताया हुआ कि प्रकाश क्या है, एक कण है। क्या है सर, कण है, और कण को कण है बुआ, तो कण चलता है यानी कि छोटे छोटे रूप में चलता है, जैसे इस तरह से। प्रकाश कैसे चल रहा है बुआ, इस तरह से चल रहा है, छोटे छोटे कण के रूप में चल रहा है। यही कारण है कि अब ये बिंदु ठहरते हैं ना, तो ये सारे बिंदु आपस में मिलकर के एक रेखा के निर्माण कर देगी। ऐसा मानना था किनका, न्यूटन जी का। टन न्यूटन। अब ये सीधी रेखा में लग रहा था, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए हाइगेंस साहब, ये हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स इनका बारे में, लेकिन बेसिकली अभी इंट्रोडक्शन की क्लास है तो थोड़ा सा जानो कि इन्होंने बताया कि लाइट जो है ना सर, लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार का वेव है। लाइट क्या है, लाइट क्या है सर, वेव है। आप लोग 10 में क्या पढ़े हो कि प्रकाश विरल माध्यम में तेजी से चलता है और सघन माध्यम में धीरे धीरे चलता है। ये आपकी आप लोग सही पढ़ रहे हो, न्यूटन साहब गलत पढ़े थे। इनका मानना था कि लाइट जो होती है ना, लाइट जो होती है सघन माध्यम में, सघन माध्यम में तेजी से चलती है और विरल माध्यम में स्लो चलता है। लाइट कहाँ चलता है तेजी से, सघन माध्यम में। क्या बोल रहा है न्यूटन साहब, और विरल माध्यम में काहे भाई, तो यहाँ पे इन्होंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था कोलिजन थ्योरी। क्या था, कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन जैसे मान लो कि सघन माध्यम में निर्वात की अगर बात करें तो वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, तो वहां पे कुछ नहीं होने के कारण क्या होगा, वो पार्टिकल नहीं होंगे तो टक्कर नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, टक्कर नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर कोई सघन माध्यम है तो सघन माध्यम के अंदर पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी, है ना। अब अगर कोई लाइट यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे इसके प्रत्येक कण लाइट के कण को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा, जिसके कारण इसका क्या हो जाता है, गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्या बोल रहे थे न्यूटन, क्या बोल रहे थे न्यूटन। इस थ्योरी का नाम दिया गया न्यूटन कार्पसल थ्योरी या न्यूटन का कणिक सिद्धांत। क्या नाम दिया गया, न्यूटन का कणिक सिद्धांत। और ये न्यूटन साहब और हाइगेंस साहब लगभग 2-3 साल के अंतर में ये बातें बोल रहे थे। न्यूटन साहब की बातों को झुठलाने के लिए किसी में इतना दम नहीं था कि इनकी बातों को झुठला देता। जैसे न्यूटन साहब बोले थे, ठीक उसी 3 साल के बाद हमारे वैज्ञानिक थे हाइगेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइगेंस। इन्होंने बताया कि नहीं, न्यूटन साहब का मानना है प्रकाश तरंग है ना, प्रकाश कण है ना, तो इनका मानना था प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग। क्या है, तरंग। अब तरंग आया तो तरंग क्या है, तरंग, तरंग समझ लो, तरंग कहते किसको, व्हाट इज वेव, वेव क्या होता है,
वाला है। देखो, तरंग उसे कहा जाता है वस्तु का संचरण हुए बिना ऊर्जा का संचरण हो जाए। हमारी बातों को सुनने के लिए तुमको क्या हम तुम्हारे कान के अंदर घुसना पड़ा है? घुसना पड़ा नहीं ना, हम यहाँ पे आए लेकिन हम वस्तु संचरित हुआ क्या ना ना, हम वहाँ यहाँ से तोर पास नहीं पहुंचे, लेकिन ऊर्जा का संचरण हो गया कि नहीं। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो संचर क्या करते हैं? इसको तरंग करते। वस्तु का संचरण हुए बिना वस्तु का संचरण हुए बिना क्या हो जाए? ऊर्जा का संचरण हो जाता है। क्या कहलाता है? तरंग। अब बताओ, प्रकाश तो तरंग है, ये बोल दिया कौन? हाइगेंस साहब। हाइगेंस साहब बोला कि प्रकाश तरंग है, और वो भी कैसा तरंग है? आंतरिक तरंग। कैसा तरंग है? आंतरिक तरंग। कौन तरंग? मैकेनिकल वेव। कैसा वेव? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या करता है? एक ऐसा वेव जिसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। तो इनका भी बात लोग उठाने लगे, अपवाद करने लगे कि अगर ये आंतरिक तरंग है तो प्रकाश कैसे आता है भाई? कैसे निर्वात में कैसे चलता है? निर्वात में तो कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है ना, तो वहां से कैसे आता है प्रकाश? कैसे आता है? तब तो बात हुई ना। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है ना कि पूरे ब्रह्मांड में एक पतला सा आवरण भरा जो कि बहुत तनु है, एकदम डाइल्यूट है और बहुत ज्यादा तन्यता है, इलास्टिक है, बहुत खींचता है। ठीक है, वेरी डाइल्यूट एंड वेरी इलास्टिक लेयर प्रेजेंट इन ऑल अराउंड अस। हमारे ब्रह्मांड के चारों ओर क्या उपस्थित है? एक बहुत पतला सा और बहुत लचीला पदार्थ उपस्थित है, और इस पदार्थ को इन्होंने कहा ईथर। क्या कहा? क्या कहा? क्या बोला इन्होंने? ईथर। ये वो ईथर है जो मॉलिक्यूल ओ मॉलिक्यूल वाला नहीं ईथर, ये वो ईथर नहीं है, कार्बनिक यौगिक वाला ईथर नहीं, ये फिजिकल मीडियम है। और ये क्या था? ऐसा मानना था इनका। किनका मानना था? हाइगेंस साहब। लेकिन वास्तविक में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अभी भी लोग मानते हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि वो होगा। अभी भी इसको मानने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक हैं और बहुत से नहीं भी मानते। मात्र 3 साल का अंतर था हुआ इनके न्यूटन और इनके हाइगेंस के बीच। दोनों कंटेम्पररी थे, समकालीन थे दोनों। ठीक है, लेकिन इनकी बातों को कोई नहीं मान रहा था। किनकी बातों को? हाइगेंस साहब। ये बोला था कि सर कैसा तरंग है ये, लेकिन इन्होंने बताया था आंतरिक नहीं, बल्कि ये क्या तरंग था? आंतरिक तरंग था। और उसमें से भी इसकी प्रकृति इन्होंने बताया था अनुदैर्घ्य। कौन? अनुदैर्घ्य। कैसी प्रकृति बताई थी? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग उसे कहा जाता हुआ जो माध्यम में कंप्रेशन और रेयरफ्रेंस के साथ चलता हो, सरलन और विललन के साथ चलता हो, है ना। क्या किसके साथ चलता हो? सरलन और विललन के साथ चलता हो। ठीक है, इनका मानना था। किनका? हाइगेंस। ठीक भाई, लगभग 100 साल लग गए न्यूटन की बातों को झुठलाने। लगभग 100 साल। इतने बड़े वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब। अगर फिजिक्स में कोई चीज अगर न्यूटन बोल दिया है तो समझ लेना कि मतलब कि पत्थर पे रखी है। ये इतने बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इनकी बातों को झुठलाया कौन? इनकी हाइगेंस नहीं झुठलाया हुआ। हाइगेंस तो पहले बोल दिया, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। लेकिन पूरी तरीके से खारिज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फुको। हाँ सर, फुकाल्ट नाम।
कौन थे? वो थे जिन्होंने न्यूटन की बातों को पूरी तरीके से गलत साबित किया। अब बता, ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि कैसा तरंग है? कौन वाला बोले दोनों? अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इसका पुष्टि प्रकाश की कौन से घटना से होती है पता है? एक घटना का नाम है पोलराइजेशन। ये बिहार बोर्ड का बोर्ड मॉडल है हुआ ध्रुवन। ध्रुवन ध्रुवन एक घटना है हुआ जिससे प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। और ये पूछता है बिहार बोर्ड में लगता है 1 साल, हर 2 साल के बाद तीसरा साल रिपीट होता है। अनुप्रस्थ प्रकृति प्रकाश की ध्रुवन के द्वारा, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलते हैं। कैसे चलते हैं? श्रृंग और गर्त, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। श्रृंग और गर्त आप लोग जानते हो क्या होता है? श्रृंग ऊपर गर्त नीचे। ये सब श्रृंग और गर्त। प्रकाश की अगर हम बात करें ना सर, तो प्रकाश मीडियम में कैसे चलता है? दिख रहा है? ये इस तरह से चलता है। और अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति होती है इस तरह। और ये क्या है सर? ऊपर की ओर जो देख रहा है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ओके। ऊपर की ओर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ऊपर की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? श्रृंग। और इसको क्या बोलते हैं? गर्त। श्रृंग और गर्त। क्या बोलते हैं? श्रृंग और गर्त। क्लियर हुई बात? अब 2 श्रृंग और 2 गर्त कुछ याद आ रहा है सर? 11th का टॉपिक है सर। 2 श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को, 2 श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को अरे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को इंडिकेट किया जाता है लैम्डा से। हाँ सर, आ गया? यस सर। दूसरा है यहाँ पे देख रहा है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है। ऊपर की ओर श्रृंग की ऊंचाई और गर्त गहराई की नीचाई, गहराई। श्रृंग की ऊंचाई और गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं सर। एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं? आयाम। एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, ठीक है। और क्या है? एक कंप्लीट चक्र पूरा होने में हुआ जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त, आवर्त काल, टाइम पीरियड। किसी तरंग को एक कंप्लीट चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त काल, टाइम पीरियड। इसे प्रायः T से सूचित किया जाता है ना। इकाई अगला होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर कंपनावृत्ति, जो भी बोलना है। इसे प्रायः न्यू या एफ से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? न्यू या एफ से, न्यू या एफ से। अब है क्या सर? कहता है प्रति इकाई समय में कोई तरंग जितनी चक्र पूरा करता है, प्रति इकाई समय में कोई तरंग जितनी चक्र पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। जमाना बदल गया, समय लटक गया, 1/समय है ना। क्या हो गया? आवृत्ति बराबर फार्मूला 1/टाइम
प्रति सेकेंड, और जिसे हर्ट्ज भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हर्ट्ज भी कहते हैं। आज नहीं रहा आप लोगों को। भैया प्रकाश के लिए एक ऐसा फैक्टर है, ये आवृत्ति पूछता है कि प्रकाश तरंग का कौन सा गुण माध्यम बदलने पर नहीं बदलता है। माध्यम चेंज बट फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, मीडियम चेंज फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। किसके लिए? लाइट के लिए। लाइट के लिए, प्रकाश के लिए कहा जाता है आवृत्ति, माध्यम बदलता है किंतु आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, आवृत्ति उसका सेम होता है। ये पिछला साल या 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 22 का देख लेना, देख लेना वो। ठीक है, उसके बाद आता है तरंग संख्या, वेव नंबर। आ गए सर? दर मर दे छोड़े नहीं, एक का चल दे की करिए, एकरा पैरालाइसिस मारते हैं। ठीक है, हां बोलो क्या मर गई नहीं आया। अरे वो कुछ नहीं करता है, हम क्या करते हैं। क्या बोले? किसकी बात कर रहे थे? तरंग संख्या की, वेव नंबर। कहता है कि प्रति मीटर लंबाई में जितनी तरंगे उपस्थित होती है, जितनी तरंगे उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं सर? तरंग संख्या। क्या कहते हैं उसे? तरंग संख्या कहते हैं। इसे न्यू बार से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? न्यू बार से। आवृत्ति को किससे सूचित करते हैं? न्यू या एफ से, न्यू या एफ से। जबकि तरंग संख्या को न्यू बार से। ओके, अगला होता है वेग। वेग या स्पीड या वेलोसिटी, जो बोल रहे आप। क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। कहता है इकाई समय में कोई तरंग जितनी दूरी तय करता है, इकाई समय में कोई तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं सर? वेग, वेलोसिटी। या तो कोई भी तरंग के ये कुछ प्रमुख गुण होते हैं। पहला क्या होता है सर? तरंग, दूसरा आयाम, तीसरा आवर्तकाल, चौथा आवृत्ति, पांचवा छठा समझ में आई बात? तो ये है, और सभी में कुछ ना कुछ संबंध है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना? तो प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन वो ये मैकेनिकल वेव होने के कारण इसको मीडियम की आवश्यकता हो जाती है, और मीडियम नहीं होता है निर्वात में, फिर कैसे चलता है? तो वहां पे काल्पनिक मीडियम मान लिया गया था किनके द्वारा? हैगेल्स के द्वारा, है ना, जो कि बताया कि प्रकाश वहां पे इथर मीडियम में चल जाता है। ठीक है, अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर प्रकाश इस तरह से चलता है, बेसिकली प्रकाश इसी तरह से चलता है, लेकिन इसकी तीव्रता कितनी तेज होती है ना, इसकी स्पीड कितना, देखो 3 × 10 में पावर 8। ये लगातार जितना देर आप पलके नहीं झपकाएंगे तब तक ये कितना बार आपकी आंखों पे पड़ चुका होगा, जिसके कारण क्या बोला जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, है ना? तो प्रकाश के बारे में आप लोगों ने क्या क्या जाना? नहीं सर, सर सबसे फास्ट लाइट होता है। हाँ सर। नहीं सर, प्रिंस की आवाज सबसे फास्ट। अब कुछ वैज्ञानिक हुए, मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए, आइंस्टीन आए। हाँ, अभी तक हाइगेल्स क्या बताया? प्रकाश कैसा है? तरंग है। कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य। बाद में पता चला नहीं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन आ गए आइंस्टीन साहब, आज इन्होंने बोला कि नहीं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत